Hello friends, today we discuss about what is frozen shoulder. So let me introduce first. तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसे अडेसिव कैप्सुलाइटिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें जॉइंट के कैप्सूल की पैथोलॉजी इसमें मिलती है और इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमें ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के अंदर पेन मिलता है और उसकी रेंज जो है वो लिमिटेड मिलती है। फ्रोजन शोल्डर मेनली फाउंड बिटवीन एज ऑफ 40 एंड 70 ईयर और इसके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले पेन होता है और धीरे धीरे एक्टिव एंड पैसिव रेंज भी डिक्रीज हो जाती है। इन द फ्रोजन शोल्डर ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द कैप्सूल, फाइब्रोसिस ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव स्टिफनेस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज और मेनली इसमें एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। Frozen shoulder mainly found in women because immobilization of the glenohumeral joint. Now we discuss about division of frozen shoulder. तो पहला होता है प्राइमरी, जिसके अंदर बिना किसी पैथोलॉजी के कारण फ्रोजन शोल्डर हुआ है, और एक होता है सेकेंडरी जिसमें ट्रॉमा या इंजरी के बाद कोई फ्रोजन शोल्डर हुआ है। नाउ सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट सिस्टमिक, मीन्स कोई डिजीज हुई है उस वजह से फ्रोजर हुआ है, और एक होता है एक्सट्रिंसिक, कोई एक्सटर्नल फ्रैक्चर हुआ है उस वजह से फ्रोजन शोल्डर हुआ है, और एक होता है इंट्रिंसिक, मीन्स कोई डीप इंटरनल इंजरी है जैसे रोटेटर कफ इंजरी हुई तो इस वजह से फ्रोजन शोल्डर हुआ है। नाउ वी डिस्कस अबाउट रिस्क फैक्टर ऑफ फ्रोजन शोल्डर. In the endocrine disease like diabetes, thyroid, either hyperthyroid, hypothyroid, there is a risk of frozen shoulder. In the stroke patient, frozen shoulder is a post complication, and due to any shoulder injury, frozen shoulder are also occur. Now we discuss about what occurred during frozen shoulder. In the frozen shoulder, the anterior superior joint capsule and the axillary recess and the coracohumeral ligament are affected. Arthroscopy shown that there is loss of axillary fold, anterior capsule are tight, and mild or moderate synovitis are found. Now we discuss about stages of adhesive capsulitis, and the first phase is painful phase. नाम से पता लग रहा है इस फेज में सबसे ज़्यादा पेन होता है और ये 3 मंथ तक होता है, और इस पेन की वजह से स्लीप अफेक्ट होती है। नेक्स्ट फेज इज द फ्रोजन फेज। इसमें क्या है कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है वो स्टिफ हो चुका है, तो जब वो मूव ही नहीं करेगा तो पेन भी पेशेंट को कम होगा। ये जो है 3 to 9 मंथ तक रहता है। इस फेज में मस्कुलर स्पाज्म कॉमन रहता है और जितनी भी ओवरहेड और बिहाइंड द बैक फंक्शनल एक्टिविटीज़ है उनमें डिफिकल्टी आती है। इन दिस लिमिटेशन ऑफ पैसिव आरओएम शोज अ कैप्सुलर पैटर्न। सबसे पहले एक्सटर्नल रोटेशन लिमिट होगा, देन एब्डक्शन एंड देन इंटरनल रोटेशन, एंड द लास्ट स्टेज इज द रिजोल्यूशन फेज। इस फेज में प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट होता है और जो रेंज है वो रिस्टोर हो जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लिनिकल फीचर। इसमें शोल्डर और अपर आर्म में पेन होता है। पेन जो है वो स्लीप को डिस्टर्ब कर देती है और रेडियोग्राफी में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिलती है। अब ये कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जिनका डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फ्रोजन शोल्डर का डायग्नोसिस ये है कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की रेंज हमें कम मिलती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द फ्रोजन शोल्डर आर impingement, rotator cuff injury and bicipital tendinitis. Next is the treatment. In the non-operative treatment, exercise therapy is given to increase the range of joint, and NSAID are given to reduce inflammation, and steroidal injection in glenohumeral joint. In the surgical treatment, manipulation under anesthesia, stretching, mobilization, traction procedure are given to a patient under anesthesia. To relieve pain and improve range of motion. Arthroscopic release and repair is an invasive procedure
in which arthroscope is invaded through a small incision for repair and release of capsule.